पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थोड़ा बताइएगा कि पहले तो यहाँ से शुरू कर दूँ। अभी मैं शायद उस्मानी साहब से भी जान रहा था, ये जो आप रिव्यू के अंदर जाएंगे तो ये तो पूरा मौजूद है ना इसका चांस कि आप रिव्यू आपके खिलाफ भी हो सकता है, ये जितने केसेस आपके हक में आए हैं ये सुन्नी थाट कौंसिल वाली पिटीशन के। ये देखें, रिव्यू फाइल करना हुकूमत का हक है और यकीनी तौर पे रिव्यू में तब्दील भी हो सकती है, फ़ैसले होते रहे हैं, लेकिन 99% फ़ैसले जो हैं वो रिव्यू में नहीं चेंज होते, यानी रिव्यू डिसमिस हो जाता है। इस केस में मेरी नज़र में 100% चांस है कि ये रिव्यू डिसमिस होगा और उसकी वजह ये है कि जो 13 जजेस थे, उन्होंने जब पूरी बहस सुनी उसमें से 11 जजेस जो हैं उन्होंने बाकायदा सोच समझ के सारी चीज़ें देख के समझते हुए फ़ैसला किया। अब इन्हीं जज साहिबान के सामने वापस जाना है हुकूमत ने और कहना है कि आपने गलती की। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में जब आप जज साहब को ये कहें कि जाके कि आपने गलती की, हालांकि उन्होंने ये सारा कुछ सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो अपनी वो फ़ैसले को तब्दील नहीं करते। इसलिए हक है हुकूमत का जाने का, लेकिन सक्सेस का, कामयाबी का चांस बिल्कुल नहीं है। अली ज़फ़र साहब, लेकिन आपके ख्याल में ये जो हमारा इस फैसले के ऊपर, उसके मुतालिक आपका लीगल माइंड क्या कहता है कि पीटीआई पिटिशनर ही नहीं थी, इसके बावजूद जो है वो सब कुछ दे दिया पीटीआई को जो आपने मांगा नहीं था? मतलब मुझे ना इस पर कोई इतराज़ है ना कोई तनकीद है, मैं इस वक्त एक न्यूट्रल होकर सवाल पूछ रहा हूँ कि जो तनकीद हो रही है इस पर, इसको आप लीगल माइंड के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, तनकीद अपनी जगह है, बिल्कुल हकीकत है कि जो चीज़ नहीं मांगी थी, पीटीआई नहीं था उधर, सुन्नी इत्तेहाद अपने लिए मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दिया। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब बड़ा सिंपल है। 2 पॉइंट्स हैं इसके जवाब में। पहली बात तो ये है कि एक आर्टिकल है हमारा, एक 187 आइन का। ये जो आर्टिकल 187 है वो ये एक ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो देखे, हालात को देखते हुए, वाक़यात को समझते हुए, वो ये देखे कि कोई गलती हुई थी, तो उस गलती को ठीक करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, यानी पूरा इंसाफ देने के लिए अदालत हुक्म फरमा सकती है। इस केस में बेशक किसी ने मांगा हो या ना मांगा हो, वो रिलीफ दे सकती है। तो इस केस में अदालत ने ये देखा कि एक सिंबल केस आया, सिंबल केस की गलत तशरीह की जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने। जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनको नहीं लड़ने दिया पीटीआई के सिंबल पे, लोगों ने वोट किया पीटीआई का समझ के कैंडिडेट्स को। तो ये सारे हालात देखते हुए तो आप कह रहे हैं, अच्छा अब सर ये जो अब ये जो डिसॉल्व का मामला है गवर्नमेंट का, ये आपके ख्याल में आपको कितना सीरियस लग रहा है आपको, कि आपकी पार्टी जो है उसको कितना बड़ा थ्रेट लग रहा है ये जो कह रहे हैं आप पार्टी पाबंदी लग जाएगी? देखें, जो पाबंदी की बात की है पार्टी की, मेरी नज़र में या तो उन्होंने कानूनी मुशावरत नहीं की, और अगर की है तो फिर ये जान के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे लगता यह है कि उनको इतना रंज हुआ है, इतनी उनको धक्का मिला है, धचका मिला है इस जजमेंट की वजह से, कि वो अब उसका डेस्परेशन में इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। असल में कोई जवाज़ नहीं है, किसी किस्म का नहीं हो सकता एक्शन पीटीआई के ख़िलाफ़ बैन करने का। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 17 है हमारे आइन का। आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप किसी किस्म की कदगन नहीं लगा सकते एक सियासी जमात पे। सियासी जमात को बैन तो बड़ी दूर की बात है, आप उसकी फंक्शनिंग पे, उसके काम करने पे भी रुकावट नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी, और इस पर बहुत बेतहाशा जजमेंट्स हैं 1967 में। लेकिन अली साहब आपने सर बिल्कुल ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने ये नोट किया कि इमरान खान साहब इस तरह निकलते नजर नहीं आ रहे। जितने भी कानूनी पॉइंट्स आप प्ले आउट कर लें, जितने केसेस से आप बाहर निकल आए, इसका मामला एक पॉलिटिकल डील के जरिए ही होता नजर आ रहा है। आप इमरान खान साहब से मिलते भी होंगे, ऑब्वियसली आपका अपना भी एक पॉलिटिकल माइंड भी होगा। ये लीगल माइंड की गेम नहीं रहेगी मेरे एनालिसिस में, क्योंकि जितने मुकदमे बने, जितनों से आप बरी हो जाए और मजीद से बरी हो जाए, इमरान खान फिर भी बाहर नहीं आते नजर आ रहे। तो कोई आपने कभी सोचा, इमरान खान से कभी बात की, किसी पॉलिटिकल बार्गेन की, किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट की, कोई रिस्पेक्टेबल सेटलमेंट की? जी, सेटलमेंट की बहुत बार बात की। जब भी ये र्यूमर्स आए मैंने उनसे पूछा, वो तो उन्होंने आउटराइट इनकार किया और ये कहा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट तो आप उनसे कर सकते हैं
जो जिनके पास कुछ हो आपको देने के लिए या आपके साथ सेटल करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि वो आप चाहते हैं कि उनका जो पॉइंट है वो ये है कि इतनी बुरी हालत हो गई है इकॉनमी की और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हालात हैं, अब आपको एक सर्जरी चाहिए। और उनके ख्याल से अब सर्जरी में ये नहीं हो सकता कि वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करें और ज्वाइन करके हुकूमत बनाएं। अब वो चाहते हैं कि अली साहब वो बाहर आएंगे तो कुछ करेंगे ना, पार्टी पे फैसला कर आपका भी कोई लीगल वे आउट नजर नहीं आ रहा, और पॉलिटिकल वे आउट तो होता है, अवाम का प्रेशर वो भी कोई नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, तो कोई वे आउट तो नजर नहीं आ रहा उनके बाहर आने का। जी मेरी नज़र में लीगल वे तो अब तकरीबन हो गया है। मेरी नज़र में अब जो मेन केसेस थे ख़त्म हो गए हैं, कुछ केस रह गए हैं और सिर्फ थोड़ा सा सर नैब और एंटी टेरर के केस में तो उनकी गिरफ्तारियां डल गई हैं दोबारा, आ जाएंगे। लेकिन वो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर बेल्स हो जाएंगी। जो कन्विक्शन वाले केसेस थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आपकी एक बात दुरुस्त है और मैं इसका कायल हूँ कि ये सिर्फ लीगल हल शायद ना हो, इसमें अब वक्त आ गया है कि पीटीआई अपना पॉलिटिकल जो पावर है उसकी भी शो करे, जो अभी तक हमने नहीं की। ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम पॉलिटिकल, लेकिन सर उसको लेके आपकी पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं है, अपना मसल दिखाएं पॉलिटिकल पावर को दिखाने के उसमें लेके। देखें, हमारी पार्टी जिस तरह हर पार्टी में होता है, ग्रुप्स हैं, हर एक का अपना अपना राय होती है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी से अलग कोई सोच। लेकिन सर इमरान खान ने भी तो नहीं ना पार्टी को अब तक कहा कि पॉलिटिकल पावर दिखाएं, पॉलिटिकल पावर दिखाने की सलाहियत नहीं है या वैसे मसलहत है ना दिखाने की? अली साहब जी एक दो बार कॉल्स ज़रूर खान साहब ने दी हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है उनकी लास्ट जो मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगर कोई इनके खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए गए ये इन केसों के बाद, तो फिर वो उनके पास और कोई नहीं होगा सिवाय इसके कि वो पॉलिटिकल इसका सलूशन। बहुत शुक्रिया सेनेटर अली जफर अपनी पार्टी की राय दे रहे थे। आमिर इलियास राणा साहब, आपको लगता है कि इमरान खान का कोई वे आउट होगा? लीगल केसेस से निकलते नजर आ रहे हैं आपको, जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे इमरान खान, आप डाल सकते हैं वो अवाम के जरिए? देखिए अली ज़फ़र साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे ना वो कुछ और बता रहे थे आपको। जो आप बात कर रहे थे ना शायद वो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे और वो कुछ और कह रहे थे। उनके नज़दीक तो ये था कि बस सीधा सीधा सा अब लड़ाई की तरफ जानी है बात, कि इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल देनी है। और नए केस तो बन गए, मतलब केसेस मौजूद थे और उसके अंदर गिरफ्तारी डाल दी। देखें आप बातचीत नहीं करने जा रहे। आज के दिन अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अदालतों की ज़मानतों के साथ या बरी करने के बाद मज़ीद केस नहीं बनेंगे, तो वो तो बनेंगे। मुझे तो बिल्कुल कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो आज अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उसका नतीजा है कि जो जुमे के दिन फैसला आया और उसके बाद से। लेकिन आमिर साहब आपको जिस तरह अली जफर साहब कह रहे हैं कि पाबंदी वाली बात किसी चढ़ती भी नजर आ रही है किसी बेल पे या नहीं, ये भी आपको नजर नहीं आ रही कि आ रही है नजर? देखे नहीं देखे, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। अगर हम एक सिस्टम में जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो फैसला तो उन्होंने करना है ना। अगर वो ओके कर देते हैं तो ओके है, नहीं कर देते तो खत्म। अगर करने वाले ये तय कराते हैं कि जी आप हमारी मर्जी का फैसला नहीं दे रहे, अगली बात आनी है इम्प्लीमेंटेशन की। जो जुमे का फैसला आया हुआ है उसका रिव्यू डाला है, उस पे अमल दरामद में कितनी रुकावट आएगी, आपके ख्याल में रिव्यू चेंज नहीं होगा? किस तरीके से कैसे आगे जाएंगे? आपके ख्याल में रिव्यू सेम आएगा आपकी नजर में? जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है उस हिसाब में बज़ाहिर तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा।